Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And before starting today's video, I want to request you all, if you are getting the subject more easy for you, more practical for you, please subscribe, like, comment and share more to motivate me, because I motivate you, and your like, your subscribe, your beautiful comments will motivate me. So this is the time. Now I am going to motivate you by one motivational quote. और आज आपको जो मैं मोटिवेशनल कोट दे रही हूँ वो क्या है बच्चों, कि जीत और हार सब आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार सब आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। अगर मान लिया तो हार होगी, और ठान लिया तो जीत होगी। कुछ बच्चे पहले से ही मान के रख लेते हैं कि हमारा तो 50-60% ही आना है, 70% ही आना है। तो अगर आप मान के बैठे हो तो निश्चित आपकी हार होगी, उतने ही आएंगे। लेकिन अगर आप ठान लो कि हमारे इस बार कैसे नहीं आएंगे 90%, 95%, तो निश्चित आपके आएंगे। तो अगर ठान लोगे तो जीत होगी। आज का जो मैंने वीडियो टॉपिक लिया है बच्चों, वो क्लास 11th के बच्चों के लिए लिया है। और वो कौन सा टॉपिक है? प्रोडक्शन फंक्शन। आपको पूरी माइक्रो में 4 ही यूनिट हैं। पहली यूनिट बच्चों इंट्रोडक्शन की है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन दिया है। दूसरी यूनिट आपके कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड यूनिट जो आज मैं पढ़ा रही हूँ, ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें आपको क्या बनना है? प्रोड्यूसर बन के सोचना है, ठीक है। और इस थर्ड यूनिट प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में आपके प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट रेवेन्यू के हेल्प से प्रॉफिट डिसाइड होता है। और जब प्रॉफिट मैक्सिमम होता है तो वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सारे इसके सब टॉपिक्स है इस थर्ड यूनिट के। तो आज जो मैं टॉपिक बच्चों आपके लिए लेके आई हूँ, वो पहला टॉपिक है इस यूनिट का। और लास्ट वाला जो माइक्रो में बच्चों जो लास्ट वाला यूनिट है, वो डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों इंटरेक्शन करते हैं। तो उस किसमें, कहाँ पे? मार्केट में। तो लास्ट यूनिट दोनों को मिला के, यानी कि मार्केट, ठीक है। तो एक और ये जो माइक्रो है पूरी 4 यूनिट में ख़त्म हो जाती है आपकी 11th की माइक्रो। अब आ जाइए हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं बच्चों। प्रोडक्शन क्या है? इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? विच मेक द इकोनॉमी रन स्मूथली, जो हमारी इकोनॉमी को चलाती हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। प्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये कैसी एक्टिविटी है? विच ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट, जो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करती है, वो एक्टिविटी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। और अगर हम कहें कि विच एड द यूटिलिटी इन ए कॉमोडिटी विच अल्टीमेटली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जांपल कि आपके सपोज एक कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, और लकड़ियों से सपोज हेयर चेयर या टेबल बना दी जाए, तो आपके घर में, आपके क्लास में वो आपके पढ़ने के लिए काम आएंगे और आपकी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि आप इस पे बैठ के पढ़ेंगे। तो ये जो काम हुआ बच्चों कि लकड़ी से हमने चेयर बनाई, लकड़ी से हमने आपके लिए टेबल बनाई, तो यही एक्टिविटी क्या हो गई? प्रोडक्शन हो गई, क्योंकि इसने अल्टीमेटली आपकी ह्यूमन वांट्स, आपके वांट्स को सेटिस्फाई किया, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या है? एक्टिविटी है इकोनॉमिक विच ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट। अब आ जाइए इसमें बच्चों आपका 3 पीरियड मार्केट पीरियड होते हैं। एक तो वेरी शॉर्ट होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग पीरियड होता है। वेरी शॉर्ट पीरियड को हम मार्केट पीरियड भी बोलते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड, मार्केट पीरियड, यानी कि प्रोड्यूसर के पास इतना कम टाइम है
कि वो आउटपुट को किसी भी इनपुट को बढ़ा नहीं सकता। उसके पास टाइम ही नहीं, वेरी शॉर्ट पीरियड है कि यानी कि डिमांड बढ़ी तो सिर्फ अपने स्टॉक में से लेके वो सप्लाई कर सकता है, इससे ज़्यादा सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि कोई इनपुट को वो चेंज नहीं कर सकता। किसमें? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में, जिसे हम बोलते हैं मार्केट पीरियड। और उसमें सप्लाई का जो शेप होता है बच्चों वेरी शॉर्ट में, वो होता है पैरेलल टू वाई, क्योंकि इसमें जो सप्लाई है वो कांस्टेंट रहती है ओ क्यू, चाहे प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो। यहाँ पे ये प्राइस है वाई पर, और यहाँ पे ये क्या आउट सप्लाई है या आउटपुट है। ठीक है, ये क्या है? मार्केट पीरियड और वेरी शॉर्ट पीरियड where supply cannot be increased because no input can be increased, market is too short। अब आ जाइए, दूसरा है बच्चों शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या होता है? शॉर्ट पीरियड होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर आउटपुट बढ़ा सकता है, लेकिन कैसे? ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल इनपुट, ओनली बाय चेंजिंग सम इनपुट्स विच कैन बी वेरीड, और उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल इनपुट। जैसे कि अनस्किल्ड लेबर रॉ मटेरियल को बढ़ा के वो आउटपुट बढ़ा सकता है, लेकिन कहाँ तक बच्चों? टू द एक्सटेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी है वहाँ तक ही इनपुट को, कौन से? वेरिएबल इनपुट को, रॉ मटेरियल को बढ़ा के वो आउटपुट बढ़ा सकता है। और यहाँ पे जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो कैसा होता है बच्चों? लेस इलास्टिक। कैसा होता है? लेस इलास्टिक, यानी कि वाई की तरफ इंक्लाइंड, जहाँ पे सप्लाई बढ़ सकती है लेकिन नॉट एट द इन प्रपोर्शन ऑफ चेंज इन प्राइस, क्योंकि सारे इनपुट वेरिएबल नहीं है, कुछ ही इनपुट वेरिएबल है जिनको बढ़ा के प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ा सकता है। अब आ जाइए लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में बच्चों क्या होता है? लॉन्ग पीरियड में सारे इनपुट हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, और जब सारे इनपुट वेरिएबल होंगे तो हमारी सप्लाई कैसी होगी? मोर इलास्टिक, यानी कि एक्स की तरफ झुकी हुई। ये कर्व क्या है? इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, राइट। तो ये हो गया लॉन्ग पीरियड, और ये हो गया शॉर्ट, और जिसमें पैरेलल टू वाई है ये क्या हो गया? वेरी शॉर्ट, जिसको हम बोलते हैं मार्केट पीरियड। ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। और ये जो पीरियड हमने डिवाइड किया है ये कोई कैलेंडर पीरियड नहीं है बच्चों, कि 1 महीने का टाइम शॉर्ट, 1 साल का टाइम लॉन्ग, 1 दिन का टाइम मार्केट। नो, नॉट एट ऑल। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉमोडिटी, यानी कि अगर वीट का प्रोडक्शन करें तो उसमें 6 महीने 6 मंथ्स में वीट ग्रो होता है, ये लॉन्ग पीरियड हो गया। ठीक है, और 1 मंथ क्या हो गया? शॉर्ट पीरियड हो गया। मेट्रो का अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट कहीं चल रहा है तो वहाँ पे 10 साल क्या है? लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो ये कोई कैलेंडर पीरियड नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ए कॉमोडिटी। ये बात शायद आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब आ जाइए, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है बच्चों? ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन होता है एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है मीनिंग में, कि ये क्या है? आउटकम है किसका? इनपुट का। अगर हम लैंड और कैपिटल, रॉ मटेरियल, जो भी इनपुट है XYZ, उनको कंबाइन करके प्रोडक्शन की एक्टिविटी करेंगे तो हमको आउटकम मिलेगा, और वो क्या होगा? आउटपुट होगा। यानी कि मैंने सपोज 5 यूनिट लेबर की यूज़ करी और 2 यूनिट कैपिटल की यूज़ करी। ठीक है, तो मैक्सिमम आई कैन प्रोड्यूस 25 ऑफ एक्स कॉमोडिटी। मैक्सिमम 25 यूनिट में एक्स की प्रोड्यूस कर सकती हूँ, 5 यूनिट लेबर को यूज़ करके और 2 यूनिट कैपिटल को यूज़ करके मैक्सिमम। तो इसको हम 2 तरह से बोल सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को।
और ये बच्चों कैसी है, टेक्निकल रिलेशनशिप है, इट्स नॉट फंक्शनल रिलेशनशिप, इट्स द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट. इट अगेन द इम्पोर्टेंट वर्ड फिजिकल इनपुट. फिजिकल मतलब कि यूनिट्स में, मॉनेटरी टर्म में नहीं बोलना है, यूनिट्स में. 5 यूनिट्स ऑफ लेबर, 2 units of capital combined can produce 25 number of chairs. It's not in monetary term. So it's a technical relationship between physical input and physical output. ठीक है. अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन को. सपोज हमने एक मशीन खरीदी बच्चों, ठीक है, एक मशीन, 1 मशीन खरीदी, ठीक है. 1 मशीन पर सपोज 20 लेबर लगा के, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, ये दोनों, ये कैपिटल हो गया और ये लेबर हो गया, इन दोनों को मिला के जब हमने प्रोडक्शन किया तो सपोज 10,000, एग्जाम्पल ले लो पेन का, 10,000 पेन मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है. अब सपोज 10,000 पेन की डिमांड ही नहीं है मार्केट में. मार्केट में डिमांड है सिर्फ 3,000 पेन की. मार्केट में डिमांड 3,000 की है. अब 3,000 की है तो मैं 20 वर्कर क्यों लगाऊंगी बच्चों. सपोज मैंने मशीन तो मैं डिवाइड नहीं कर सकती, मैंने खरीद ली तो खरीद ली, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं कर सकती मैं, तो मशीन तो पूरी लगेगी. लेकिन हम लेबर को की यूनिट को, रॉ मटेरियल को कम कर देंगे. रॉ मटेरियल भी कम किया मैंने और लेबर की सपोज मैंने 20 की जगह मैंने यूज़ करे 7, तो 5 वर्कर्स, ठीक है, 5 वर्कर्स. और हमने रॉ मटेरियल भी कम कर दिया, जितना हम 20 को 1000 को प्रोड्यूस करने में यूज़ करते रॉ मटेरियल, उसके रिलेशन में मैंने रॉ मटेरियल भी कम किया, लेबर भी कम किया और 3,000 का प्रोडक्शन कर दिया. अब मशीन तो चेंज नहीं हो सकती, मशीन तो उतनी रहेगी. अब सपोज हमको 3,000 का हमने प्रोडक्शन किया, अब हमको मिल जाता है और एज ए प्रोड्यूसर ऑर्डर ऑफ 7,000 मोर, ठीक है. तो 7,000 मोर आई कैन प्रोड्यूस, क्योंकि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ माय मशीन, दैट इज 10,000. तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी 7,000 का, और लेबर को 7 से बढ़ाकर 20 कर दिया, रॉ मटेरियल को भी बढ़ाया और मैंने मैक्सिमम प्रोडक्शन 10,000 करके कंप्लीट कर दिया. तो जो मेरी कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी मशीन की क्या थी, 10,000. अप टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आई कैन इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट विच इज लेबर एंड रॉ मटेरियल, ठीक है. मैंने ये बढ़ा के इसकी कैपेसिटी क्या है 10,000 तक, तब तक उसको मैंने बढ़ा के इसके ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया. तो ये क्या हुआ हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पे हमने क्या बढ़ाया, वेरिएबल इनपुट, ठीक है, मशीन नहीं बढ़ाई, वेरिएबल इनपुट, रॉ मटेरियल एंड लेबर, ठीक है. और इसको बढ़ा के हमने आउटपुट को बढ़ाया, और कितना आउटपुट बढ़ाया, जो हमारी मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी है. कितनी है इसमें एग्जाम्पल में, 10,000. तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है. द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द physical variable physical input keeping other input constant and physical output, ठीक है. अब आ जाइए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं. सपोज जो ऑर्डर आता है वो आता है 10,000 और का, 3,000 का पहले से ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10,000 और आ जाते हैं, तो कितने हो गए बच्चों, 13,000 हो गया. और 13,000 प्रोड्यूस करने की तो मेरी मशीन की कैपेसिटी ही नहीं है. मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10,000. अब मैं 13,000 इस ऑर्डर को जब तक नहीं ले सकती जब तक एक मशीन और ना बढ़ाऊं. और मशीन प्लांट को बढ़ाने के लिए, मशीन को बढ़ाने के लिए मुझको टाइम लगेगा, और उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन, ठीक है. शॉर्ट रन वेयर सम इनपुट्स आर वेरिएबल, सम आर फिक्स्ड, ठीक है. Long run when all inputs are variable. Very short where no input is variable. ठीक है. तो ये आपका हो गया लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जहाँ पे आउटपुट कैन बी इंक्रीज
बाय चेंजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इस चैप्टर में बच्चों दो लॉ हैं, एक शॉर्ट रन का और एक लॉन्ग रन का। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो शॉर्ट रन में अपनी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाऊंगी, डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल इनपुट। ठीक है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ माई कैपेसिटी ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो मेरे फिक्स फैक्टर की मैक्सिमम कैपेसिटी है उतने तक। ठीक है, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हो जाएगा और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर। यानी कि जो रिटर्न मतलब टीपी टोटल प्रोडक्ट, जो टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा वो बिकॉज ऑफ वन वेरिएबल इनपुट बढ़ेगा, क्योंकि हम बाकी इनपुट तो बढ़ा ही नहीं सकते। क्यों बच्चों? क्योंकि शॉर्ट रन है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर। ठीक है, और लॉन्ग रन का जो प्रोडक्शन फंक्शन है बच्चों उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यानी कि बाय चेंजिंग ऑल इनपुट्स। जब हम सारे इनपुट बढ़ा रहे हैं सेम प्रपोर्शन में, तो ये किसका एग्जाम्पल है? रिटर्न टू स्केल का। आउटपुट बढ़ाने के लिए जब हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और हम उसकी रिलेशनशिप देखते हैं आउटपुट की और इनपुट की, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। और ये किसका लॉ है? लॉन्ग रन का। तो दो लॉ है, शॉर्ट रन का लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू वन फैक्टर टू ए फैक्टर, लॉन्ग रन का लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। और आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है बच्चों? शॉर्ट रन का लॉ है, और वो कौन सा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर। ठीक है, तो और इस लॉ को समझने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था बच्चों, ठीक है, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच से डिसाइड करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए आईसी क्या है, बजट लाइन क्या है। ये दोनों टूल्स थे, इसको पढ़ाया, फिर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिखाया। इसी तरह से यूटिलिटी में से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने से पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चों? कि यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ये क्या थे? उसके टूल्स, जिसकी हेल्प से तुमने सीखा कि कैसे हम स्टेट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिसाइड कर सकते हैं इन केस ऑफ वन कमोडिटी और इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। सेम इसी तरह से बच्चों यहाँ पे भी आपको प्रोडक्शन फंक्शन का ये लॉ समझने के लिए, लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर समझने के लिए इसके टूल्स को पहले पढ़ना होगा, कि जिसकी हेल्प से हम इस लॉ को पढ़ते हैं। ठीक है, लॉ में रिलेशनशिप होती है किसकी? इनपुट और आउटपुट की। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज टीपी। जब हम वेरिएबल इनपुट की यूनिट्स को बढ़ाते हैं तो टीपी टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है और एवरेज प्रोडक्ट क्या है। ये तीनों को पहले आप डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इनकी रिलेशनशिप, ये सब पढ़ेंगे पहले। इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये इंट्रोडक्टरी हो गया, कि जहाँ मैंने पढ़ाया आपको प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, 3 टाइम पीरियड पढ़ा दिए, फिर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे आउटपुट बढ़ाने के लिए सारे इनपुट वेरिएबल हैं, लैंड लेबर भी और कैपिटल भी। यहाँ आउटपुट बढ़ाने के लिए केवल लेबर को हम बढ़ा सकते हैं और कैपिटल क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने आपको पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी टीपी, एपी एंड एमपी, और फिर अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहाँ पे बच्चों जल्दी का काम नहीं होता है, यहाँ पढ़ो तो कायदे से पढ़ो, समझ के डेप्थ में पढ़ो, ताकि लाइफ लॉन्ग वो जो नॉलेज आप यहाँ पे ले रहे हैं वो हमेशा मेरे नाम के साथ आपके साथ
रहनी चाहिए कि हाँ, एक टीचर ने पढ़ाया था हमको और वो आज भी हमें कोई कहे तो हम दूसरे को ये नॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो तो एग्ज़ाम में मैं वन शॉट बना देती हूँ कि कम टाइम होता है, अगर पूरा समझ में आ गया तो एक वीडियो देख के आप जल्दी से रिकैप कर लें। लेकिन इनिशियली आप पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़ो बच्चों। एग्ज़ाम टाइम में डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक, नॉट श्योर, आई विल ट्राई टू मेक वन शॉट, लेकिन शुरू में पहले कायदे से पढ़ो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बी गुड ह्यूमन बींग्स एंड गुड सिटीजन। थैंक यू।